नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत पाक के बिगड़ते हालात को लेकर उदयपुर में अलर्ट। उदयपुर पुलिस कर रही है लगातार रूट मार्च। अफवाहों से बचने को लेकर पुलिस ने की जनता से अपील। नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। उदयपुर में ड्रोन और पटाखों पर लगी अस्थायी रोक। 10 से 15 मई तक ड्रोन उड़ाना और पटाखे छोड़ने पर रहेगा प्रतिबंधित। सीमा पर तनाव के बीच उदयपुर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के दिए आदेश। साइबर सुरक्षा और अफवाहों पर से बचने की भी की अपील। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए उदयपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। शनिवार को शहर में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया। यह रूट मार्च शहर के प्रमुख क्षेत्रों सूरजपोल, दिल्ली गेट, हाथीपोल जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरा। मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल, विशेष टास्क फोर्स के जवान, होमगार्ड और अधिकारियों ने भाग लिया। रूट मार्च की अगुवाई एसपी योगेश गोयल द्वारा की गई। एसपी गोयल ने बताया कि देश की सीमाओं पर स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या अफवाह से निपटने के लिए पुलिस सतर्क है। हम पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि शहर में निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नमस्ते। हाँ रुक जाओ। उदयपुर जिले में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन संचालन और आतिशबाजी पटाखों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा आज्ञा जारी की है, जो 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत उदयपुर जिले की संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण सीमा में ड्रोन उड़ाना और पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में बताया गया कि आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, हिंदुस्तान जिंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फैक्ट्री एवं ऐतिहासिक इमारतों जैसे स्थलों की सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्ता को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति ड्रोन संचालन या आतिशबाजी करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा के इस सामूहिक प्रयास से सभी की भागीदारी आवश्यक है।
सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एक परामर्शी जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता द्वारा जारी इस परामर्शी में जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शादियों एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में अनावश्यक रोशनी और सजावट से बचने की अपील की गई है। ब्लैकआउट जैसी स्थिति में तत्काल रोशनी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों, पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। सायरन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, उसका विस्तार करने तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, विद्युत संयंत्रों, रिफाइनरियों और बांधों जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। साइबर हमलों की आशंका को देखते हुए कंप्यूटर आधारित सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं, बिजली आपूर्ति और बांधों के नियंत्रण की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्यान्न व अन्य आवश्यक सामग्री की अनावश्यक जमाखोरी रोकने हेतु सतत निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने अफवाहों पर नियंत्रण रखने और गलत सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को परामर्शी की सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास जो न्यूज़ है, मेरे इन्फॉर्मेशन से जहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो उदयपुर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इस विशेष अदालत में लगभग 30,000 मामलों को शामिल किया गया, जिनमें से 25,000 लंबित प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन मामलों में सर्वाधिक संख्या बैंक ऋण वसूली से संबंधित प्रकरणों की रही। विशेष रूप से ऐसे मामलों जिनमें कस्टमर द्वारा लोन की किस्तें समय पर नहीं चुकाई गई थी, उन्हें प्राथमिकता दी गई। लोक अदालत में बैंकों ने भी पहल दिखाते हुए डिफॉल्टर ग्राहकों को राहत दी। ब्याज व पेनल्टी माफ करने जैसे विशेष ऑफर दिए गए ताकि समझौते के जरिए दोनों पक्षों को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त आबकारी अधिनियम से जुड़े प्रकरणों का भी इस लोक अदालत में त्वरित निस्तारण किया गया। इन मामलों में आरोपी पक्ष को न्यूनतम दंड या समझौते का अवसर दिया गया, जिससे केस लंबा खींचने की बजाय शीघ्र निपटारा संभव हो सके। आज वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी न्यायालयों के केस आज रखे गए हैं, रेफर केसेस, जिसमें 10,000 लंबित प्रकरणों के और 20,000 के लगभग प्रीलिटिगेशन के केस रखे गए हैं। आज उम्मीद है कि अधिक से अधिक केसों का लगभग हम करीबन इन 30,000 में से 25,000 के लगभग केसों का निस्तारण कर पाएंगे और पक्षकारों को AVNL द्वारा, बैंक द्वारा जो पेनल्टी राशि है या ब्याज की राशि है उसमें छूट दी जा रही है, उसका लाभ उठा करके पक्षकार कम राशि में भी समझौता करके अपने प्रीलिटिगेशन में मुकदमे सेटल कर पाएंगे और कोर्टों में भी जो उनके लंबित MB एक्ट के प्रकरण है, लगभग 11,000 के लगभग प्रकरण ऐसे हैं जो सीट बेल्ट गए हैं, टाइम बार्ड हो गए हैं, उनको भी वापस लेने की कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। 10 लीटर आबकारी अधिनियम के प्रकरण है, उनको भी वापस लेने के लिए जो राज्य सरकार का आदेश आया है उसकी पालना में न्यायालय में 10 लीटर आबकारी के प्रकरण आदि का भी विड्रॉल के जरिए निस्तारण किया जाएगा, जो कि उनके आदेश की शर्तें पूरी करते हैं। मेरा लोगों से अपील है कि लोक अदालत में राजीनामे के जरिए अपने अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करा करके इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनावे और जो उनको लाभ मिलने हैं उन लाभों को प्राप्त करें। भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों की सलामती के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है।
इसी क्रम में उदयपुर के बेरला क्षेत्र स्थित बाग वाले हनुमान जी मंदिर में भाजपा देबारी मंडल के कार्यकर्ताओं और हनुमान भक्तों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रार्थना सभा के पश्चात मंदिर के महंत कमलेश जी वैष्णव के सानिध्य में महाआरती की गई। इस दौरान वीर बजरंगबली से देश और जवानों को शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद मांगा गया। भाजपा देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। हमारे सैनिक दिन रात आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। ऐसे समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रभु श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी से हमने उनके जीवन और सफलता की प्रार्थना की। देबारी मंडल के विभिन्न मंदिर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाआरती और विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वातावरण में वीर जवानों की सलामती और भारत माता की रक्षा हेतु आशीर्वाद मांगा। उदयपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोडीन युक्त खांसी की दवा की बड़ी खेप जब्त की है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा व पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में की। थानाधिकारी भरत योगी व उनकी टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में ग्लूकोड टी कफ सिरप ब्रांड की कुल 1048 शीशियां 9 कार्टूनों में भरकर एक स्थान पर रखी हुई मिली। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी कुलदीप सिंह एवं नेहा बंसल को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने दवाओं की जांच और पुष्टि की। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना हिरणमगरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी इन नशीली दवाओं की सप्लाई किस उद्देश्य से और किन स्थानों पर कर रहा था। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त अभियान जारी रहेगा और किसी भी हालात में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर झाड़ौल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। चंदवास तिराहे के पास स्थित एक दुकान से देशी व अंग्रेजी शराब के कुल 49 कार्टून जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्त अधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और थानाधिकारी फेलीराम मीणा के नेतृत्व में की गई। आरोपी सवा जो कि अवैध रूप से दुकान में शराब का भंडारण और बिक्री कर रहा था, पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया।
आरोपी के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी बिना वैध लाइसेंस के शराब बेच रहा था। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शिसोदा पंचायत में भामसा धाकड़ परिवार द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हाईटेक स्कूल भवन का शनिवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोकार्पण किया। यह विद्यालय कंकुबाई सोहनलाल धाकड़ की स्मृति में मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि वे इस विद्यालय का नाम कंकुबाई सोहनलाल धाकड़ हायर सेकेंडरी स्कूल शिसोदा रखने की घोषणा करते हैं और इसे पीएम श्री योजना में शामिल करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इतना अत्याधुनिक और भव्य सरकारी विद्यालय अब तक नहीं देखा। करीब 50,000 वर्ग फीट में बने 3 मंजिला भवन में 40 कक्षों के साथ प्रार्थना सभागार, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्टडी रूम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, सीसीटीवी, इंटरलॉकिंग फर्श और बाउंड्री वॉल जैसे सभी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विश्वराज सिंह, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट और भामाशाह परिवार के मेघराज, अजित, हार्दिक धाकड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री दिलावर ने पिपरडा पंचायत के शंकरपुरा गांव में 37.68 लाख की लागत से बने वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल का भी लोकार्पण किया। यह स्कूल भी धाकड़ परिवार द्वारा बनाया गया है। देश की सेना को प्रणाम करता हूं और देश के सभी सैनिक भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कुदृष्टि से आतंकवादी लोग देख रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, उनको करारा जवाब हमारी सेना दे रही है। बच्चे को शिक्षा देंगे। इसलिए दूर दराज के गाँव में भी हमारे विद्यालय और जितना प्रदेश के आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर विद्यालय बनाते हैं। यदि आर्थिक संसाधन इतने हाई होंगे हमारे तो ऐसे बनाएंगे। मैंने ये कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री स्कूल खोले हैं तो पीएम श्री स्कूल का दर्जा होगा इसका। उसमें ये प्रावधान है कि कभी भी कोई भी पद खाली नहीं रहेगा और अच्छे श्रेष्ठ टीचर वहाँ लगाए। हमने कहा है कि कोई पद खाली नहीं रहेगा और जो शैक्षणिक गतिविधियों में जो शामिल होते हैं वो सब साधन उपलब्ध कराएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चतुष्ण कर्मचारी लगाने की मैंने कई बात नहीं कही। हमने कहा जो शैक्षिक गतिविधियों में काम करने वाले लोग, शिक्षक को पद खाली नहीं होते। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत पाक के बिगड़ते हालात को लेकर उदयपुर में अलर्ट। उदयपुर पुलिस कर रही है लगातार रूट मार्च। अफवाहों से बचने को लेकर पुलिस ने की जनता से अपील। नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। उदयपुर में ड्रोन और पटाखों पर लगी अस्थायी रोक। 10 से 15 मई तक ड्रोन उड़ाना और पटाखे छोड़ने पर रहेगा प्रतिबंधित। सीमा पर तनाव के बीच उदयपुर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के दिए आदेश। साइबर सुरक्षा और अफवाहों पर से बचने की भी की अपील। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।